6 खतरनाक। जिराज और निया जिराज के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसका घर जंगल के पास और गांव के किनारे ही था। फिर उसको नीचे रखकर वो इंसान के रूप में आ जाता है और निया से कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाता हूँ। जिराज, जो कि इंसान के रूप में सिर्फ अंडरवेयर में था, वो अंदर से एक जानवर के खाल की बनी पोशाक उठाता है और पहन लेता है। फिर वो कुछ सूखी लकड़ियां लाकर उन्हें जलाता है। निया जिराज के लकड़ी से बने घर में देखती है। वो बहुत सिंपल है और उसमें सिर्फ एक ही कमरा है। उसमें लेफ्ट साइड में घास का नेस्ट है और राइट साइड में लकड़ी, एनिमल बोन्स, एनिमल स्किन और कई चीजों के ढेर रखे हैं। आग जलने लगती है। जिराज पूरा भेड़िया उसमें रख देता है। बार बार वो निया को भी देखता है। जब जब वो उसे देखता है वो और सुंदर दिखती है, जबकि अभी उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी। फिर भी उसे लगता है वो बहुत सुंदर थी। तुम्हें कौन सा स्वाद पसंद है? अचानक से जिराज पूछता है, जो लकड़ी पर मांस को ग्रिल कर रहा था। तुम्हारा मतलब फ्लेवर्स? तुम्हारे पास कौन से मेरा मतलब स्वाद है? जिराज अंदर पड़ी लकड़ी को देखता है और बोलता है, अभी तो सिर्फ चंदन की टहनियां हैं। अगर तुम्हें कोई और स्वाद पसंद है तो मैं बाद में तुम्हारे लिए काट दूंगा। निया कंफ्यूज्ड होकर जिराज को देखती है। क्या ये खाने के बारे में बात कर रहा था? क्या ये लोग टेस्ट के लिए फायरवुड यूज करते हैं? कुछ भी चलेगा, जो भी तुम खाओगे मैं भी खा लूंगी, निया ने कहा। उसे ज्यादा भूख नहीं थी। क्या तुम्हारे पास राइस चावल है? अचानक से जिराज का हंसता हुआ चेहरा बदल जाता है। फिर वो गुस्से से निया को देखता है। इसके बारे में सोचना भी मत। जिराज का गुस्सा देखकर निया थोड़ा पीछे हो जाती है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जैसी लड़की के लिए चावल लगाने में कितने आदमी भूख से मर गए हैं? जिराज की आंखों में गुस्सा और नफरत थी। मैं तुम्हारे लिए खाने में चावल को छोड़कर कुछ भी ला सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी लड़की से नफरत है। जिराज कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, पर वो पूरी तरह गलत भी नहीं था। उसने आगे कहा, मर्द हर साल मरते हैं। चावल उगाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए मर्दों को हमेशा खेत पर ही रहना पड़ता है। कई बार भूख की वजह से उनके शरीर कमजोर हो जाते हैं। हर साल ऐसे पुरुष भी होते हैं जो शिकार करने जंगल में जाते हैं लेकिन वापस नहीं आते। निया शॉक्ड हो जाती है। क्या राइस उगाना इतना खतरनाक था? वो कुछ देर के लिए सोचना बंद कर देती है और बोलती है, ठीक है, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं चावल नहीं खाने वाली। जिराज खुश हो जाता है और वो निया का सर टच करता है। शाबाश। निया वो बड़ा सा हाथ अपने सर से हटा देती है। जिराज अपना हाथ निराशा से हटा लेता है। निया को जब पता चलता है कि उसके पैर में सूजन आ गई है तो वो अपने पैर की मसाज करती है। वो कुछ नहीं कर सकती है, सिर्फ दर्द से उसके मुंह से आह निकलती है। क्या हुआ? जिराज पूछता है। निया मसाज करती हुई कहती है, कुछ नहीं। जिराज उसका सूजा हुआ पैर देख लेता है। वो फायरवुड नीचे रखकर उसका पैर उठाकर करीब से देखता है। हे भगवान, तुम्हें तो चोट लगी है। जिराज के ये भाव देखकर निया दंग रह जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे ये पहले नहीं दिखाई दिया। जिराज दुखी दिखाई देता है और तब वो उसके पैरों पर किस करता है। निया का चेहरा लाल हो जाता है। वो जिराज को लात मारकर दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़ा सा भी दूर नहीं जाता। निया के पैर में ज्यादा दर्द हो जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाती है। जिराज बेचैन हो जाता है। वो जल्दी से निया को अपने कंधे पर बैठाता है और गांव की तरफ वैद्य के पास दौड़ने लगता है। एपिसोड 7, चोट। अविनाश, तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। जिराज निया को लेकर गांव के किनारे एक लकड़ी के घर की तरफ जाता है। जिराज की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है। वो बाकी लोगों से छोटा दिखाई दे रहा था। उसके फेस पर भी कोई टैटूज नहीं थे और वो काफी शांत था। क्या हुआ? अविनाश दरवाजे पर आता है और उसकी नजर जिराज के हाथ में निया पर जाती है। क्या इस लड़की को चोट लगी है? इसे अभी अंदर लेकर आओ। जिराज बिना कुछ बोले निया को अंदर लेकर जाता है। जंगल के उस डॉक्टर का घर दूसरे पशु मानवों से काफी बड़ा था। उसके घर में दवाइयों की महक फैली हुई थी। निया अपनी नाक सिकुड़ती है क्योंकि उसे किचन से बू आती है। इस कारण उसके फेस पर लगी कुछ मिट्टी नीचे गिर जाती है। अविनाश निया को देखता है। क्या इसके चेहरे पर चोट आई है? क्या इसे मक्खी ने काट लिया है, इसलिए तुमने इसके फेस पर मिट्टी लगाई है? नहीं, इसका पैर देखो। जिराज निया को नीचे बैठाता है, फिर उसका पैर ऊपर उठाकर अविनाश को दिखाता है। अविनाश नीचे झुककर देखता है और फिर बोलता है, इसे तो मोच आई है, पहले मैं इसके पैरों की नसों को ठीक करने में मदद करता हूँ। जिराज दुखी था और वो निया को कंफर्ट दे रहा था। वो निया का मिट्टी लगा फेस पकड़ता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, अविनाश ने वैद्य बनने की पढ़ाई पशु नगर से की है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। फिर अविनाश निया के शूलेस खींचते हुए बोलता है, ये क्या है? मैं तुम्हारे पैरों की मालिश करूंगा तो क्या मैं इन्हें निकाल सकता हूँ? अविनाश की बात सुनकर निया खुद को रोक नहीं पाई और हंसने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए झुककर अपने जूते उतारती है। हाँ, तुम उतार सकते हो। जैसे ही निया अपने जूते उतारती है, लगता है रूम से सांसों की आवाज आना बंद हो जाती है। निया को लगता है कि अचानक
रूम का माहौल बदल गया है और ऊपर देखती है अविनाश उसके पैरों की तरफ देख रहा था और जिराज की आंखें भी बड़ी हो गई थी। ये देखकर निया थोड़ा डर जाती है। ओ नो, क्या उसके पैरों ने उसे पकड़वा दिया? क्या बीस्टमैन के पैर ऐसे ही होते हैं? उसे पता नहीं था क्योंकि उसने कभी लड़कियों के पैर नोटिस नहीं किए थे। डर के मारे उसे लग रहा था कि कहीं उसके दिल की धड़कन रुक न जाए। तभी उसे अविनाश की आवाज सुनाई देती है, कितने सुंदर पैर हैं। निया कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने राहत की सांस ली। निया के पैर गोरे और पतले थे और जिराज के बड़े हाथों के नीचे वो छोटे और मुलायम दिखाई दे रहे थे। अविनाश की आवाज सुनते ही जिराज गुस्से से बोला, अब अगर फिर तुमने उसके पैरों को देखा तो मैं तुम्हारा सर काटूंगा। जल्दी से पैर ठीक करो। उसका रिएक्शन गलत है, ये सोचकर अविनाश उठता है और वहां से चला जाता है। फिर वो अपने हाथ में कुछ लेकर आता है। जिंजर? निया कंफ्यूज थी। उसके पैर को ठीक करने के लिए ये आदमी अदरक यूज करेगा? तुम्हें पता है ये क्या है? अविनाश निया की तरफ देखकर बोलता है। तब निया पूछती है, तुम्हें जिंजर का मतलब पता है? तुम इंग्लिश बोलते हो? अविनाश बोला, हाँ, मैं शहर से पढ़ के आया हूँ और ये अदरक जैसा दिखता है, पर इसे पीली जड़ कहते हैं और इसे ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के काम में लेते हैं। अब मैं इसे तुम्हारे पैर की मालिश करूंगा। अविनाश छोटे चाकू से जिंजर की रूट को छीलता है और फिर उसे निया के पैर पर रगड़ता है। ये साफ जिंजर ही है। ये कितने अजीब लोग हैं, मसालों को ये खाने की जगह मेडिसिन में यूज करते हैं। निया मन में सोचती है। एपिसोड 8, मसाले या दवाइयां। जिंजर से उसकी स्किन पर ठंडा एहसास आ रहा था, जो ठीक होने के बजाय और धीरे धीरे दर्द कर रहा था। अविनाश जिंजर को नीचे रख देता है और जोर से उसके पैर रब करने लगता है। फिर निया को स्किन पर कुछ गर्म सा लगता है, शायद ये काम कर रहा था। जिराज काफी देर से अविनाश को देख रहा था, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया और उसने अविनाश को अलग करके बोला, ये मैं करता हूँ। अविनाश को ये अच्छा नहीं लगता है और वो बोलता है, तुम्हें पता नहीं है कि ये कैसे करना है? कहीं तुमने उसे घायल कर दिया तो? जिराज थोड़ा हिचकिचाता है और फिर बोलता है, तुम सिखाओ मुझे। अविनाश अच्छा आदमी था, लेकिन इस समय वो थोड़ा जिद्दी था। वो बिना कुछ बोले जिराज को देख रहा था। निया ने जिराज का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लोग लड़ो मत, ये मैं खुद ही कर लूंगी। जिराज फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, हिलो मत। ये देखकर अविनाश से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, ध्यान से। अविनाश निया का पैर पकड़कर मसाज करता है और फिर हर मूव को देखकर जिराज मसाज करने लगता है। जिराज को डर लगता है कि वो कहीं निया को और चोट ना पहुंचा दे, इसलिए वो अविनाश से भी कम ताकत का इस्तेमाल करता है। वो निया को बड़े ध्यान से देखता है और हर थोड़ी देर में उससे पूछता है कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा है। निया को लगा कि यहाँ उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए जब तक वो उसे हर्ट ना करे, इसलिए जब भी जिराज उससे पूछता है वो यही कहती है कि मैं ठीक हूँ। कुछ देर मसाज करने के बाद जिराज बोला, अब कुछ और भी करना है क्या? अविनाश ने कहा, कल इसकी हालत पर निर्भर करता है। जब भी तुम्हें समय मिले ये पीली जड़ी बूटी ले आना और उसकी मालिश करना। ठीक है, जिराज जवाब देता है। वो लोग निकल ही रहे थे कि वहां रखी ओखली को देखने के लिए निया मोच वाले पैर पर खड़ी हो जाती है। जैसा कि उसने सोचा था, वहां पर और भी कई मसाले रखे थे। वहां पर गार्लिक, जिंजर, चक्रफूल, फेनल, सिनेमन और रेड कैप्सिकम भी थे। वहां और भी कई मसाले होंगे जिन्हें निया नहीं जानती थी। निया ने मन में सोचा कि वो इस टेस्टलेस खाने से थक गई है और इन मसालों से खाना टेस्टी हो जाएगा। फिर निया ने स्माइल करते हुए पूछा, अविनाश, ये मेडिकल हर्ब्स कहाँ मिलती हैं? अब तक उसके मुंह पर लगी मिट्टी लगभग निकल चुकी थी और अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। ये सवाल सुनकर अविनाश बहुत खुश हो जाता है और फिर बिना हिचकिचाए वो बोलता है, अगर तुम चाहो तो इन्हें ले जा सकती हो। निया ने खुश होकर पूछा, सच? क्या इन्हें लाना इतना मुश्किल है? अगली बार जब तुम इन्हें लेने जाओ तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? अविनाश दोनों हाथ हिलाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है। निया उन दोनों के बीच में खड़ी थी। जिराज गुस्से से कभी निया को देखता था तो कभी अविनाश को, और फिर वो बोला, इसे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी ये बोल चुकी है कि ये सिर्फ मुझे ही अपना साथी बनाएगी। ऐसा क्या? अविनाश की आवाज में जलन दिख रही थी। फिर निया को जो मसाले चाहिए थे वो वहां से ले लेती है। मुझे ये चाहिए। अविनाश उनको रखने के लिए तुरंत ही सूखे पत्ते लेकर आता है। वो पत्ते भी हवा में सुखाए हुए थे क्योंकि उन्हें भी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उन्हें फोल्ड भी कर दो तो वे टूटते नहीं थे। अविनाश सूखी मिर्ची उठाते हुए बोला, दूसरी मेडिसिनल हर्ब्स इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन इस वाली को ध्यान से पकड़ना, इसे ओली कहते हैं। इसे अपने हाथ से टच मत करना, अगर ये आंख में चली गई तो बहुत दर्द होगा। निया ने उसके हाथ से पैकेट लेते हुए कहा, मुझे पता है। फिर वो जिराज के साथ जाने से पहले उसे थैंक्स बोलती है। जिराज की जलन साफ दिखाई दे रही थी। एपिसोड 9, फूड कल्चर। जब जिराज और निया लकड़ी के घर में वापस आते हैं
तब तक वहाँ की आग बुझ जाती है और भेड़िए के मीट का आधा हिस्सा जल जाता है। फिर जिराज दोबारा आग जलाकर मिया को खाने के लिए बुलाता है। जल्दी आओ, कुछ खाना तो पहले से खत्म हो गया है। मिया मसाले को देखकर खुश थी। वो आग के पास आकर थोड़ा नाखुश होकर बोली, हम इसे ऐसे ही खाएंगे? जिराज आश्चर्य से मिया की तरफ देखता है और फिर पास रखी हुई स्टोन बाउल लेकर आता है और कहता है, तुम बेवकूफ हो क्या? हम इसे नमक में डुबो कर खाएंगे। जिराज को लगता है कि उसकी साथी बेवकूफ है। वो सोचता है कि इसके कबीले में इसे हमेशा कैद में ही रखा होगा। ऐसा ही होगा कि ये बहुत सुंदर है तो इसे बहुत प्यार से रखा होगा और जो भी खाना वो खाती होगी वो पहले से उसे बना कर दिया जाता होगा। निया उस नमक की बाउल को आश्चर्य से देखती है। उसने मन ही मन सोचा, खाना इसमें लगाकर खाऊं? तुम्हें क्या लगता है ये डिपिंग सॉस है? डरी हुई निया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जिराज अपने तीखे नाखून वाले हाथ से एक मीट का हिस्सा उठाता है, फिर उसे नमक में लगाता है और निया के मुंह के पास ले जाता है। लो खाओ। निया फिर उत्सुकता से उसका एक बाइट लेती है। मीट बहुत ड्राई था और जिराज ने उसे इतने सारे नमक में डाला था, फिर भी नमक ज्यादा नहीं था। शायद यहाँ नमक उतना प्योर नहीं था। जैसे वो उसे चबा रही थी तो मीट टेस्टी लग रहा था और उसमें से अच्छी खुशबू आ रही थी। इसमें इतनी खुशबू क्यों है? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भेड़िए के मीट में इतनी खुशबू कैसे थी, जबकि जिराज ने उसमें कोई मसाला भी नहीं मिलाया था। एक मिनट, जिराज ने उससे पूछा था कि उसे कौन सा फ्लेवर पसंद है। क्या ये कमाल फायरवुड का है? निया आग की तरफ देखती है और फिर अंदर रखी फायरवुड को। जिराज उसे इधर उधर देखते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि उसका दिमाग कम है, लेकिन वो जल्द ही समझ जाता है। ये तो बंदरों के कबीले से है, शायद इसलिए ऐसी हरकत कर रही है, उसने मन में सोचा। लेकिन निया की आंखें अभी भी कुछ तलाश रही थी। ये देख, जिराज बोला, ये चंदन की खुशबू है। मैं अगली बार गुलाब में से पकाऊंगा, तब तुम चखना। निया सोचती है कि यहाँ का फूड कल्चर तो सच में यूनिक है। फिर वो सोचती है, जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न फूड कल्चर बिल्कुल अलग है, वैसे ही उस दुनिया इस दुनिया के खाने का तरीका तो अलग होना ही था। फिर वो मीट खाने लगती है और अब वो उसे ज्यादा टेस्टी लग रहा था। निया मीट को एंजॉय कर रही थी और उसे देखकर जिराज भी खुश हो रहा था। वो आग में से मीट निकालकर निया को दे रहा था। फिर निया उसे जो मसाले लाई थी वो देकर कहती है, तुम ये ट्राई करो, हम लोग खाने में इसे इस्तेमाल करते हैं, इससे खाना और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट हो जाता है। जिराज कहता है, ये तो दवाइयां हैं, इन्हें नहीं खा सकते। मेरा विश्वास करो, एक बार खा के देखो। निया जिराज की तरफ देखते हुए बोली। अब उसके चेहरे से लगभग सब मिट्टी हट चुकी थी और उसका सुंदर चेहरा साफ दिख रहा था। अपनी लड़की का इतना सुंदर चेहरा देखकर उसका मुंह लाल हो जाता है। अब तो मना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, चलो आजमा के देखते हैं। पहले जो मर्द लड़की मिलने के बाद मूर्खता की बात करते थे, उनका वो अपमान करता था, लेकिन अब जब उसे अपनी लड़की मिल गई तो उसे समझ में आ गया कि वो ऐसा क्यों करते थे। अब तो अगर लड़की उसके हिस्से का भी मीट मांगेगी तो भी वो बिना कुछ सोचे उस